टोल टैक्स भी उन्होंने दिए, रोटी भी ड्राइवर को वही खिलाते आए, खाना सब उनके ऊपर था, प्लस भाड़ा। इसी चक्कर में लालच में भर ली, लेकिन ये किसी को नहीं पता था जी। मछली लोड करेंगे ना? नहीं मछली नहीं करेंगे। कराओ बाबू, लगा लो मछली, इतना बढ़िया माल भाड़ा चल रहा है, अभी लगा लो। हाँ 2-3 गाड़ी का ऑर्डर है, लगा लो आप। एक ट्रक यहाँ से निकला जिसमें से पानी लगातार गिर रहा था, तो हम लोगों को संदेह हुआ। उस समय हमें पता चला कि ये मच्छी हमने भर के कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक ट्रक को सीज किया गया है। ड्राइवर और खलासी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, गाड़ी को पकड़ लिया गया है और गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा था जिसको देखकर वहां का जो पुलिस डिपार्टमेंट था, जो संबंधित विभाग थे, वो सारे भौचक्के रह गए। और लेकिन ड्राइवर और खलासी का ये कहना है कि हमें इस माल के कानूनी या गैर कानूनी होने का कुछ भी पता नहीं था। आपके सामने ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट रखेंगे, फिर उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ड्राइवर और खलासी को इसके बारे में पता था या नहीं। और ये भी बताइएगा कि क्या आपके किसी दोस्त के साथ, किसी गाड़ी मालिक या ड्राइवर के साथ भी ऐसी घटना हुई है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, घटना है ये 9 फरवरी 2023 की। गाड़ी के ड्राइवर जावेद और उनके साथ खलासी कंडक्टर जो हैं वो सरफराज हैं। यूपी नंबर की गाड़ी है इनके पास। और इस पूरी घटना में जो भी हमें ज़्यादा जानकारी मिली है, मैं शुरू में जो इंसिडेंट आपको बताऊंगा वो मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए मिली है, लेकिन उसके बाद कुछ ड्राइवर्स ने हमसे संपर्क करके हमें कुछ और जानकारी भी दी। लेकिन जो ये कंसर्न ड्राइवर हैं जावेद और सरफराज, इनके साथ हमारी टीम की बात नहीं हो सकी। शायद ये पुलिस हिरासत में है इस समय। तो दोस्तों, गाड़ी नंबर स्क्रीन पर आप देख चुके हैं। ये महाराजपुर पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, यूपी में पड़ता है। उन्होंने ये कार्रवाई करी है। हुआ ये है कि वेस्ट बंगाल से ये गाड़ी आ रही थी हरियाणा के पानीपत में और वेस्ट बंगाल के कोलकाता से चली थी। लेकिन अभी ये यूपी में थी कि इसको, जैसे मैंने बताया कि कानपुर पुलिस 9 फरवरी 2023 को रोक लेती है और उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर को बोलती है कि माल दिखाओ गाड़ी के अंदर क्या है। तो वो बताते हैं कि गाड़ी के अंदर मछली है। जी हाँ, मछली है और वो जिंदा मछली है, क्योंकि पूरे ट्रक को इस तरीके से लोड किया गया कि उसके अंदर पानी है और पानी के अंदर मछलियाँ कुछ मरी हुई होंगी, लेकिन ज़्यादातर मछलियाँ जो हैं वो जिंदा हैं। जी हाँ, और ये टोटल जो लोड था वो 20 टन था। जी हाँ, और पानी क्योंकि ट्रक के अंदर लगातार लीक हो रहा था, वहीं से पुलिस को ये शक हो गया, जिस वजह से इस गाड़ी को रोका गया। उसके बाद भी पुलिस को ये लगा कि ठीक है, फिश ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, इस माल के कागजात वगैरह कहाँ हैं। तो उसके ऊपर बताया जाता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि जो ये दोनों हैं ड्राइवर और कंडक्टर, वो इसके कागजात नहीं दिखा पाए, अच्छे से तसल्ली नहीं करवा पाए पुलिस वालों की। और उसके बाद पुलिस वालों ने वहाँ पर फिशरीज डिपार्टमेंट जो है, मछली विभाग जो है, उनको फ़ोन किया, उनके अधिकारी आए और जब उन्होंने ये मछली देखी तो वो हैरान रह गए। क्योंकि हैरान इसलिए रह गए क्योंकि आप और मैं देखेंगे तो किसी को भी मछली लगती है और मछली कई रंगों की होती है। तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा बंदा जाके ये पूछ लेता है जब मछली खरीदने आता है, कांटा है या बिना कांटे के है, और 2-3 नाम मछलियों के पता होते हैं। उस तरीके से ही मछली खरीदने वाले खरीदते हैं और ट्रांसपोर्ट वाले को तो वैसे ही कुछ ज़्यादा मायने रखता है, उसको तो लोड से मतलब है, भाड़े से मतलब है। लेकिन जब फिशरी डिपार्टमेंट ने आके बताया कि ये तो मगूर फिश है और ये फिश जो है वो बैन है। सन 2000 में भारत के अंदर इस मछली को बैन कर दिया गया था। इसको खाना, इसको बेचना, खरीदना, ट्रांसपोर्ट करना बैन है। तो इस लिहाज से ये एक गैर कानूनी माल की ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रही है। तो इसको माल को जब्त कर लेना चाहिए, गाड़ी को जब्त कर लेना चाहिए। ये फिशरी डिपार्टमेंट ने वहाँ रिकमेंडेशन दी, जिस पे पुलिस ने अमल करते हुए गाड़ी को पकड़ लिया
और इनको भी, दोनों कंडक्टर और ड्राइवर को पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया और FIR इनके ऊपर दर्ज हो गई है। MV एक्ट में भी कुछ धाराएं लगी हैं और बाकी के जो फिशरी एक्ट वगैरह में भी कुछ धाराएं लगी हैं, जिनकी पूरी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। और जैसे ही ये मैं बताऊंगा आपको कि ये बैन क्यों है, ये मछली बैन क्यों है, इसके ऊपर मैं आऊँगा। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जब 9 फरवरी को ये घटना हुई तो इमीडिएटली पुलिस ने अपने बाकी जो कंसर्न्ड कंट्रोल रूम वगैरह था वहाँ पर सूचित किया और ये बात तमाम जितने भी पुलिस थी, ट्रैफिक पुलिस खास करके, उन तक पहुँच गई कि ऐसे ट्रक और भी होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रक होगा, तो और भी ट्रक हो सकते हैं, तो ध्यान रखें कोई भी ऐसा ट्रक गुजर रहा हो। और ख़ास करके एक सीधी सीधी निशानी थी कि अगर उसमें पानी वगैरह लीक कर रहा है तो ज़रूर कोई गड़बड़ है। तो उसी का फ़ायदा हुआ कि 48 घंटे के अंदर अंदर SP ट्रैफिक तेज स्वरूप सिंह ने, उनकी टीम ने एक और ट्रक को पकड़ने में वो कामयाब हुए और साथ में 5 स्मगलर जो थे वो भी पकड़ लिए। क्योंकि इस केस में ये अभी तक जो लग रहा है ड्राइवर और कंडक्टर है वो स्मगलर नहीं है, वो तो लोड लेने के चक्कर में इस पूरी गेम में फंस गए। लेकिन दूसरा जो ट्रक पकड़ा उसके साथ 5 स्मगलर भी पकड़े गए। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये जो मगूर फिश है ये एक थाई फिश है। थाई यानी थाईलैंड, जो हमारे पास में ही पड़ता है देश, वहाँ की ये फिश है। इसका ओरिजिन वहाँ से है, मिलती भारत में भी है, लेकिन भारत में इसलिए इसको बैन कर दिया गया क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म की मछली है। खतरनाक इसलिए क्योंकि जब इसको किसी पॉन्ड में छोड़ा जाता है, किसी तालाब में छोड़ा जाता है मछली के, तो वहाँ पर जो दूसरी मछली है, जो लोकल मछली है भारत में खास करके जो पाई जाती है, उसके लिए बहुत घातक है। उनकी ग्रोथ रुक जाती है या उनका वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, उनकी ग्रोथ में इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो उस लिहाज से कि जो मछली पालन करते हैं उनके लिए बहुत डेंजरस है कि अगर उनके तालाब में या उस एरिया में जो पानी में अगर ये मछली हो तो ये अच्छा नहीं है दूसरी मछलियों के लिए। दूसरा उससे भी खतरनाक ये कि इस मछली को खाने से बताया जाता है कि कैंसर होने के चांसेस जो है इंसानों में वो बढ़ जाते हैं, जिसके चलते इसको बैन किया गया था सन 2000 में। लेकिन फिर भी चोरी छुपे इस मछली को बेचा जाता है क्योंकि शायद ये मछली सस्ती पड़ती है। जो ये काम करते हैं उनको पैसे से मतलब है, कितने लोग मरें, किसको कैंसर हो, क्या फ़र्क पड़ता है जो लोग इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट टीवी के लिहाज से, ट्रांसपोर्ट उद्योग के लिहाज से, कि इतने तरह का माल है, इतनी बारीकियाँ आ गई हैं कि इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करना, समझना कि कौन सा माल कहाँ कौन से राज्य में नहीं जा सकता। जैसे एक बार हमने रिपोर्ट करी थी कि वहाँ गेहूं के ट्रक ही पकड़ लिए थे, तो पता चला कि बाहर की गेहूं की गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं आ सकती हैं, है ना। पंजाब में भी ऐसा होता है, कर्नाटका में भी शायद हुआ था। तो कौन से सीज़न में नहीं करना है, कौन सी गाड़ी कहाँ पर नहीं लेके जानी है। अब ये नई चीज़ आ गई कि ये मगूर फिश है, थाई फिश है, तो वो नहीं ले जा सकते हैं। अब हर ड्राइवर, खलासी या गाड़ी मालिक को कैसे पता चले ये मगूर फिश है। एक तरीका ज़रूर है कि जब माल लीगल होता है तो फिर उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं, उसका इनवॉइस होगा, उसकी किस्म वगैरह वहाँ सब लिखी होती। और ख़ास करके जब आप कोई ज़िंदा चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ जानवर लाइव स्टॉक में आ जाता है, जैसे कुछ भी गाय है, भैंस है, उस घोड़े हैं, उनको भी जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका पूरा ये कौन सी किस्म है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा, लीगल उसकी जो लीगैलिटी है वो आपको नॉर्मल से कोई और लोड लेके जा रहे हैं, आप लोहा कोई जूते चप्पल लेके जा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा जब आप लाइव स्टॉक लेके जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें चौकन्ने रहना है। आसपास किसी 2-4 बंदों को फ़ोन कर लीजिए जो आपको लगता है ज़्यादा समझदार है, उनसे पूछ लीजिए कि भाई मैं लेके जाऊँ नहीं लेके जाऊँ, ये है सब है। तो एक तो यही करा जा सकता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी को एक कॉल आई। जैसे मैंने बताया कि जावेद और सरफराज से तो बात नहीं हुई, लेकिन एक कॉल हमें आया, एक वो ड्राइवर भाई थे, उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर भाई है, मैं उसका दोस्त हूँ, तो कुछ जानकारी देना चाहता हूँ लेकिन अपने बारे में नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि कल को मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो उनका बाइट भी हम आपको यहाँ पर सुना रहे हैं। अपनी गड्डी आई है जी मछली लेके पानीपत की कलकत्ता से। 2 गाड़ी लोड हुई थी जी अपनी वहाँ से। जब गाड़ी लोड हुई वहाँ से जी किसी ने ये नहीं बताया कि ये मच्छी कोई 2 नंबर की है। और हम भी खुद यही सोच रहे थे कि मच्छी में क्या 2 नंबर है जी, मच्छी पालने वाली मच्छी है, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि जूंदी मच्छी है। या मच्छी में तो ऐसा सुना ही नहीं जी कभी कि मच्छी 2 नंबर की है, हमने तो सुना नहीं है जी, आपने सुना पता नहीं। चलो जी, अपनी गाड़ी तो मान लो सही सलामत आ गई है, ये बात नहीं है कि नहीं पहुंची। पानीपत की मच्छी थी कलकत्ता से, वो तो पहुंच गई हैं जी। लेकिन जो आदमी साथ में थे उनसे भी मैंने पूछा, वो जो गाड़ी अपनी आई, मैं उनको बोला कि इनसे पूछिए
कि ये मच्छी क्यों 2 नंबर की है, मच्छी का भी 2 नंबर क्या होता है तो कभी सुना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने जी कोई नहीं बताया, वो बोल रहे हैं हमारी यूपी में सेटिंग है जी, मंत्रियों से सेटिंग है, हमारा महीना जाता है जी, ये है जी वो है। लेकिन वो जब मान लो मच्छी का एक दिन चल के पानी चेंज करते थे, दूसरा पानी डाल लेते, जहाँ मान लो पानी डालना है ना जी वो वहाँ भी साइड में रहते थे, सामने कम ही आते थे। जहाँ उनकी मर्जी वहाँ गाड़ी रखवाते थे। ये नहीं पता, वो बोल रहे यहाँ गाड़ी भगा के निकालना, यहाँ रात में निकालना। मान लो गाड़ी जैसे बनारस में आई, वहाँ से गाड़ी बनारस से सीधी इलाहाबाद नहीं गई, वहाँ से गाड़ी आई ये रेणुकूट वाली साइड में घूम के प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर से निकाली जी उन्होंने, कि यहाँ पे दिक्कत है जी। उसके बाद में इटावा होते हुए गाड़ी इधर से लेके आए जी वो। चलो उन्होंने टोल टैक्स भी उन्होंने दिए, रोटी भी ड्राइवर को वही खिलाते आए, खाना सब उनके ऊपर था, प्लस भाड़ा। इसी चक्कर में लालच में भर ली। लेकिन ये किसी को नहीं पता था जी कि ये 2 नंबर किस चीज़ का है। वो तो अपनी गाड़ियाँ पहुँचने के 2 दिन बाद में वैसे एक न्यूज़ चल रही थी जी, जिसमें कि मछली की गाड़ी पकड़ी गई जी। उसमें मैंने सुना वो बता रहे थे जी, वो मच्छी आ रही है ना जी, ये मच्छी पूरे उसमें बैन है जी। इंडिया तो इंडिया, बाहर की कंट्रियों में भी बैन है कि ये मछली से बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, कि ये मांसाहारी मच्छी है, कि ये मच्छी आदमी के लिए कितनी ख़तरनाक है, जहर है जी ये। उस समय हमें पता चला कि ये मच्छी हमने भर के कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। तो इन्होंने जो जानकारी हमें दी है, उनका ये कहना है कि उनके साथ भी, उनके जानने वालों के साथ भी ऐसा हो चुका है। एक तो ये है कि ये भाड़ा बहुत ज़्यादा देते हैं, उससे बंदा लालच में आ जाता है। दूसरा, ड्राइवर कंडक्टर को रास्ते में खाने का इंतज़ाम होता है, और ये भी बोल दिया जाता है कि जो रास्ते में टोल आएंगे उनका भी खर्चा हम उठाएंगे। उसके तो पूरा उसमें फिर लोड ना लेने का कोई कारण नहीं बचता, बंदा उसमें आ जाता है बातों में। तो एक तो ये चलता है। दूसरी मोडस ऑपरेंडी क्या है कि पूरा नेटवर्क है ये, ऐसा नहीं है 1 या 2 गाड़ियाँ नहीं है, ये रेगुलर फीचर लगता है। क्यों? उन्होंने बताया कि ढाबे वाले भी इनसे मिले हुए हैं। ढाबे वाले इस तरीके से मिले हुए हैं कि ढाबे वालों को भी पैसे से मतलब है। उनको ये बोला जाता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी आपके ढाबे पहुंचेगी, आपको पानी डालना है इसके अंदर या पानी बदलना है, क्योंकि मछली है तो पानी लीक होता रहता है, वो तो मर जाएंगी। तो ढाबे वाले को पहले ही पता होता है कि ट्रक आएगा, उसमें मुझे पानी डालना है, उसको अलग से पैसे मिलते हैं। फिर क्या होता है कि ट्रक के आगे लोग बाइक पे चलते हैं, 1 या 2 बाइक आगे होते हैं, 1-2 पीछे होते हैं, तो वो थोड़ा फासला बनाकर चलते हैं 1-2 किलोमीटर का। तो उसमें वो देखते जाते हैं कि रास्ते में कोई नाका तो नहीं है, क्या है सारा। और जैसे अगर मान लीजिए इस तरीके जैसे इसमें गाड़ी पकड़ी गई, तो वो फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, वहाँ से बच निकलते हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी है दोस्तों। और कलकत्ता से हरियाणा ये आ रही थी गाड़ी, हो सकते हैं कोई और रूट भी हो। लेकिन आप लोगों को अगर कोई मछली का लोड मिलता है तो ध्यान रखना है, चेक करना है उसकी किस्म क्या है, सारे डॉक्यूमेंट देखने हैं, ध्यान रखना है कि कोई बैंड आइटम ना हो, मगूर फिश तो बिल्कुल ही ना हो। दोस्तों, आपके पास भी इसको लेकर घटना को कोई और जानकारी हो, इस तरीके का आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, तो हमारी टीम के साथ आप, ये नंबर है हमारा, जैसे आप सब लोग जानते हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपके लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो फिर इस वीडियो को हमेशा की तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है, कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।